मेष राशि का वार्षिक राशिफल 2022। मेष राशि की ग्रह दशा कुछ इस प्रकार है कि जो राशि स्वामी मंगल है वो 8वें भाव में है, तो इस वर्ष का राशिफल 8वें भाव से देखा जाएगा। कई मायनों में 8वें भाव का मंगल आपको सावधान रहने के लिए कहता है, तो कुछ अच्छे फल भी इससे मिलते हैं। मेष राशि का स्वामी मंगल होता है। मंगल केतु और चंद्रमा के साथ ज्येष्ठा नक्षत्र में है, जो कि इसका खुद की राशि का प्रथम चरण है, प्रथम नक्षत्र है, जिससे जीवन में कुछ अच्छे परिवर्तन होने स्वाभाविक हैं। मतलब जो 2022 है इसकी शुरुआत अच्छी होगी। इसके अलावा शुक्र, जो कि बहुत शुभ ग्रह माना जाता है, धन का, इसके अलावा भौतिक सुख का कारक होता है, वो चौथे भाव में सूर्य के साथ बैठा हुआ है। यह स्थिति भी शुभ फलदायक है। तो इस वर्ष धन के लिए जो प्रयास किए जाएंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। अगर आपके महा उपाय की बात करें जो आपको इस वर्ष करना चाहिए, तो आप मूंगा रत्न की अंगूठी धारण कर लें और एक 6 मुखी रुद्राक्ष पहन लें। इससे मंगल और शुक्र दोनों के ही संतुलित प्रभाव आपको मिलेंगे। लेकिन जब ये साल खत्म हो, तो इस साल के अंतिम समय में आप इस रुद्राक्ष को उतार कर अपने ऊपर 7 बार इसको उतार कर किसी शिवालय में इसको समर्पित कर दीजिए। इस उपाय से आपके कोर्ट केस, मंगल से संबंधित जितनी परेशानियां हैं, कोर्ट केस है, ज़मीन जायदाद का मामला है, मकान का, प्रॉपर्टी का, इन सब का जो भी मामला है, उसमें तो आपको सकारात्मक फल मिलेगा ही, साथ में आपकी सुंदरता भी बढ़ेगी, आकर्षण भी बढ़ेगा। शुक्र साल के मध्य में आपको बहुत अच्छे प्रभाव देने की तैयारी में लगा हुआ है। स्थिति ऐसी रहेगी कि साल के शुरुआत में आप पूरे जोशो खरोश के साथ अपने बहुत सारी योजनाओं पर काम शुरू करेंगे। जैसे जैसे समय गुजरता जाएगा वैसे वैसे शुक्र मजबूत होता जाएगा और आपके धन आगमन बढ़ते जाएंगे। साल के मध्य के बाद से साल के अंत तक धन आदि के लिए आपको कोई परेशानी नहीं उठानी होगी। हम अगर मेष राशि के 2022 के स्वास्थ्य की बात करें, तो 8वां मंगल शुभ माना जाता है, बलवान माना जाता है, किंतु बीमारी देने वाला, अचानक दुर्घटना के योग बनाने वाला भी माना जाता है। तो मेरी सलाह आपको रहेगी कि आप वाहन, मकान आदि से संबंधित काम करें तो उसको सावधानी से करें। वाहन सड़क पे चलाएं तो सावधानी से चलाएं। इस दशा में राहु भी प्रभावशाली है, तो मादक पदार्थों का सेवन ना करें और नशे की हालत में कभी भी वाहन ना चलाएं। नशे की हालत में आप वाहन चलाएंगे तो 90 से 95% संभावना है कि आप दुर्घटनाग्रस्त हों। और राहु का प्रभाव रहा तो जो शुभ ग्रह हैं वो अपने पूरे फल नहीं दिखा पाएंगे, और जहां आपको धन मिलना चाहिए, जहां आपको सम्मान मिलना चाहिए, वहां आपका धन का अपव्यय हो जाएगा, बचत नहीं हो पाएगी, और दर्द, तिरस्कार, खर्च, इन सब चीज़ों से आपको बहुत उलझन होने लगेगी। तो राहु से बच के रहें। उसके लिए उपाय जो करने हैं वो सबसे पहले तो आपको नशे की आदत छोड़ देनी है बिल्कुल। मदिरा का सेवन ना करें। अगर मनोरंजन के लिए पी रहे हैं तो बात दूसरी है, लेकिन आप इतना पिए जा रहे हैं, पैक पे पैक लगाए जा रहे हैं, और आपको संभालने के लिए फिर दूसरे लोगों की ज़रूरत पड़ रही है, आप कलेश कर रहे हैं, इस तरह की चीज़ें हैं, तो आपको तुरंत इसे छोड़ देना चाहिए, नहीं तो ये आपको बर्बादी की ओर निश्चित ही ले जाएगा। नियमों का पालन भी बहुत ज़रूरी है। राहु को अच्छा करने के लिए ये ज़रूरी है कि आप नियम का पालन करें, क्योंकि चोरी से, राहु केतु चोरी से अमृत पीने वाले ग्रह हैं, पता है आपको। तो अगर आप चोरी करते हैं, नियमों का पालन नहीं करते हैं, तो इसका बुरा फल आपको ज़रूर मिलता है। खासकर जब राहु की दृष्टि हो आप पर तो थोड़ा सावधान रहना चाहिए। घर में कूड़ा या गैर ज़रूरी कोई भी वस्तु नहीं रखिए। विशेषकर खराब बिजली के सामान, बंद घड़ी राहु के बुरे प्रभावों को अपनी ओर खींचती है। राहु के उपाय के स्वरूप अगर आप कुछ धारण करना चाहते हैं तो 8 मुखी नेपाली रुद्राक्ष से बेहतर और कुछ भी नहीं है। स्वयं भोलेनाथ अवतरित होते हैं इस रुद्राक्ष में और राहु के प्रभावों को शांत करते हैं। आपको भोलेनाथ का आशीर्वाद मिलता है, जीवन में बहुत सटीकता आती है इससे। अगर हम बात करें कि आपका व्यापार, नौकरी और आर्थिक स्थिति 2022 में कैसी रहेगी, तो इसमें भी आपको समझना होगा कि मंगल ग्रह का प्रभाव आपको बहुत मेहनती बनाता है। आप में ऊर्जा की बिल्कुल भी कमी नहीं होगी। हर काम को मेहनत से करेंगे, आगे बढ़ के करेंगे, तो अपने व्यापार में आपको इसका संपूर्ण फायदा मिलेगा, क्योंकि शुक्र भी आपका अच्छा है। तो व्यापारिक गतिविधियां अगर आप पूरी मेहनत से करें और राहु से बचे रहें
तो आपको कहीं पर भी कोई अड़चन नहीं आने वाली है। आपको इस साल में मार्च अप्रैल के बाद से धन की स्थिति भी बहुत स्टेबल हो जाएगी। आपका पैसा आता रहेगा और आप काम करते रहिएगा। तो कार्य से छुट्टी नहीं है, लेकिन कार्य का पूरा फल भी आपको मिल रहा है। फिर नौकरी की बात करें तो नौकरी में अगर आप किसी नौकरी को कर रहे हैं, मतलब अभी नौकरी में हैं और प्रमोशन रुका हुआ है, तो ये अच्छा समय है। लेकिन काम वही करें जिसमें आपको इंगेज किया जाए। खुद से जाकर कोई काम कहीं से उठा लेने की ज़रूरत नहीं। सरकारी नौकरी की कोशिश है और रुकावट आ रही है, तो ये समय अच्छा है। सूर्य भी आपका चौथे भाव में है, शुभ स्थितियां बन रही हैं। 5.25 रत्ती का माणिक धारण करिए जी, माणिक रत्न 5.25 रत्ती का आप धारण करिए और इससे आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। और प्रमोशन के चांसेस भी अगर माणिक धारण करते हैं तो सूर्य बेसिकली आपको उच्च पदों की ओर ले जाता है। सूर्य सरकारी नौकरी का कारक भी है, उच्च पदों की ओर भी ले जाता है। तो प्रमोशन अगर रुका हुआ है, उसमें अड़चने हैं, तो इस साल दूर हो सकती हैं। आपकी संभावनाओं को प्रबल करने के लिए आप माणिक पहन लीजिए। अब बात करेंगे आर्थिक स्थिति की। तो दोनों ही परिस्थितियों में आपकी आर्थिक स्थिति, चाहे व्यापारी हो आप या नौकरी कर रहे हो, दोनों ही स्थिति में आर्थिक स्थिति अच्छी ही रहने वाली है, बशर्ते जो हमने आपको पहले बताया कि राहु से सावधान रहें। राहु के अशुभ प्रभावों को कैसे दूर किया जा सकता है, इसके उपाय हम आपको बता चुके हैं। व्यापारियों से मेरा निवेदन है कि इस साल बहुत जल्दी मुनाफे की उम्मीद ना करें। देखिए, पैसा मिलने वाला है और बहुत मिलने वाला है, लेकिन बहुत जल्दी आपको सब कुछ मिलने लगे, आप आज काम करें कल उसका फल मिलने लगे, तो मंगल इस तरह से फल नहीं देता। पहले आप मेहनत करिए और फिर आपको फल खुद ब खुद मिलेगा। पसीना रंग लाता है, उसमें समय लगता है। इसके अलावा जो नौकरी कर रहे हैं, उनको दिखावा करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप और अपनी तेज़ी भी जो है ना थोड़ा कम रखिए। मतलब आप ऊर्जा से भरे हुए हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा काम अपने हाथ में लेके आप अपनी जो है ना जो आपकी अकाउंटेबिलिटी है उसे ख़त्म कर सकते हैं। तो काम वही लें जो लगे आपको कि आप समय से ख़त्म कर सकते हैं। इसके अलावा किसी दूसरे के हिस्से का काम ना करें, क्योंकि आप उसमें पूरी मेहनत कर देंगे और फल आपको उसका नहीं मिलेगा। तो आप दूसरों की चालाकी का शिकार बिल्कुल भी मत होइएगा। वर्ष 2022 में पारिवारिक स्थिति की बात करें तो यहाँ पर थोड़ी सी एक सावधानी आपको रखनी है। परिवार में आपका अलग स्थान है, आपका परिवार बहुत अच्छा है, आप मेहनती हैं और आपका स्वामित्व रहता है परिवार में। ये सारी चीज़ें हैं क्योंकि मंगल का प्रभाव आपको अग्रणी बनाता है। किंतु राहु के प्रभाव से आपको यहाँ बच के रहना पड़ेगा। मतलब नशा, किसी काम को टिक कर अगर आप नशा करते हैं, किसी काम को टिक कर नहीं करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हवाओं में रहते हैं, तो थोड़ा सा परिवार में आपकी बातों का महत्व कम होगा। लेकिन मैं यहाँ से देख पा रहा हूँ कि आप किस्मत के बहुत धनी हैं। आपका परिवार आपको हर हाल में सहयोग देने के लिए खड़ा रहता है। इसी और चाहे सही स्थिति हो या गलत स्थिति हो, आप कभी अपने आप को अकेला नहीं पाएंगे। अगर आप अपनी जिम्मेदारी समझेंगे और परिवार की भावनाओं के अनुरूप व्यवहार करेंगे, तो आपको पारिवारिक पक्ष से कभी कोई शिकायत नहीं होगी। आपको मेरी सलाह है कि घर में जो बड़ा है उसके आप चरण स्पर्श करें प्रतिदिन। और यदि आप ही घर के मुखिया हैं तो बृहस्पति देव को बृहस्पतिवार के दिन एक पीला टीका करें, खुद भी व्रत रहें और सूर्य अस्त होने के बाद बृहस्पतिवार को कुछ भी ना खाएं। कैसा होगा प्रेम जीवन, दाम्पत्य सुख और रोमांस मेष राशि वालों के लिए वर्ष 2022 में? इसको देखने के लिए शुक्र और मंगल का प्रभाव दोनों मिल करके आपके शारीरिक सुख को प्राप्त करने की लालसा को बहुत बढ़ा दे रहा है। ये बहुत साफ है, लेकिन आप कोई भी अवसर छोड़ने के मूड में भी नहीं है। हर क्षण से संपूर्ण सुख लेने का प्रयत्न आप ज़रूर ही करेंगे। आपको मेरी सलाह है कि साथी को उसकी पसंद का उपहार दें। अपना प्रेम आप शयन कक्ष मतलब बेडरूम के बाहर भी दिखाइए, जिससे आपके व्यक्तित्व आपके साथी को संदेहास्पद ना लगे। अगर आप अविवाहित हैं और प्रेम संबंध में हैं तो आपको बहुत ज़रूरी है कि एक ओपल रत्न की अंगूठी धारण करें। इससे मंगल ग्रह का प्रभाव कम होगा और आपकी काम भावना भी बहुत हद तक दबेगी। अन्यथा आपके प्रेम की नैया में आपकी आतुरता छेद कर सकती है।
रोमांस की कोई कमी नहीं है। ज़रूरत केवल सही रास्ता अपनाने की है। आपकी इच्छा ज़ाहिर करना उचित है, लेकिन किसी को उस इच्छा के कारण दबाव में लाना या उसके लिए ज़िद करना गलत है। तो सही गलत का ध्यान रखें और अपने सबसे अच्छे और यादगार वर्ष का आनंद लें। शुभ संकेत भी है आपके लिए। इस वर्ष 2022 में मेष राशि की कुंडली में चंद्रमा की स्थिति बहुत सटीक है। मंगल ग्रह के साथ ये नीच भंग राजयोग बना रही है। इस कारण से आप यदि घर, वाहन आदि की इच्छा रखते हैं तो उसको प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करते रहिए। अगर आप प्रयत्न करते हैं तो आपको इस साल के अंत तक ज़रूर सफलता मिल जाएगी। इस योग को और प्रबल करने के लिए आपको मैं एक छोटा सा उपाय बता रहा हूँ, वो करिए कि अगर आप अपने घर की प्रार्थना, अपने घर के लिए प्रयत्न कर रहे हैं तो मिट्टी का एक मकान बना लीजिए, जैसा दीपावली के टाइम पे बनाते हैं, और उसे ब्रह्मा जी को साक्षी मानकर उनको समर्पित करिए और उनसे प्रार्थना करिए कि उनके आशीर्वाद से आपको जल्द ही अपना घर प्राप्त हो। और इसके अलावा अगर आप वाहन की इच्छा में हैं, अपना वाहन लेना चाहते हैं, तो आप मारुति नंदन बजरंग बली की प्रार्थना करें और अपने जीवन को गति देने और वाहन देने के लिए उनसे आशीर्वाद मांगें। अगर धन की कामना है तो मेहनत करें, गलत आदतों से खुद को बचाए रखें, नियमों का पालन करें और रोज़ सुबह गायत्री मंत्र का जप करें। ये आपके लिए वर्ष 2022 के कुछ की पॉइंट्स हैं, मतलब कि ये टिप्स हैं। और आपका सारा जो वर्ष 2022 का खाका है वो इन्हीं तीनों ग्रहों के बीच है। ये 3-4 जो मुख्य ग्रह हैं। सामान्य उपाय आपके लिए क्या है कि आप हनुमान चालीसा, सुंदरकांड या बजरंग बाण में से कोई भी एक स्तुति पढ़िए, भगवान हनुमान जी की आराधना करिए। गुरुवार का व्रत भी आपको विशेष फल देगा, खासकर आपके स्वास्थ्य को लेकर। अगर आप गुरुवार का व्रत रखते हैं तो आप अपने आप को सदाचार की तरफ ले जा रहे हैं। उसका सकारात्मक प्रभाव तो राहु के प्रभाव भी आपके कम होंगे और साथ में जो है ना आपका अ, स्वास्थ्य भी अच्छा होगा। चमकदार वस्त्र धारण करें, साफ सफाई का ध्यान रखें, खुशबूदार वातावरण बनाएं, इससे शुक्र मजबूत होगा और धन के कार्य में कोई बाधा नहीं आएगी। राहु के लिए एक आसान सा उपाय है मक्षमणि। मक्षमणि धारण करेंगे तो राहु का उपाय भी आपका कारगर होगा, उसमें राहु के अच्छे फल मिलेंगे। तो बहुत हद तक जो है ना आपका जो साल है अच्छा जाएगा, चारों तरफ से आपको लाभ, धन की अच्छी स्थिति बन रही है। बस आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी आदतों को सुधार के रखना है और राहु के से संबंधित कोई भी अपशगुन नहीं करना है। बाकी किसी भी जानकारी के लिए आप एस्ट्रो ब्लॉग से जुड़े रहिए। हमसे संपर्क करने के लिए 9118877495 पर संपर्क करिए। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि दूसरे राशिफल भी आपको समय पर मिलते रहें। नोटिफिकेशन का बटन भी दबा दीजिए ताकि आपको बार बार आकर देखना ना पड़े, आपके मोबाइल पे खुद ही मैसेज पहुंच जाए। हमसे जुड़े रहने के लिए, इस राशिफल को सुनने के लिए धन्यवाद। अगर कोई भी सुझाव हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स पर लिख सकते हैं। आपके जीवन से संबंधित, ज्योतिष से संबंधित कोई प्रश्न हो वो भी आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।